हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, फंक्शंस की जो मेरी वीडियोस थी आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, जैसे कि मैंने उन वीडियोस में बताया कि आप जब भी किसी अपने फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करवाते हैं तो वो वैल्यूज़ की सिर्फ एक कॉपी पास होती है। आप वहाँ पर उन वैल्यूज़ के अंदर कुछ भी चेंज करें, आपके मेन फंक्शन के अंदर उस उन वैल्यूज चेंजिंग का कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाता हूँ, मान लीजिए स्वैप है फॉर एग्जांपल जस्ट, और यहाँ पर a कोमा बी भेज देता हूँ, और b के अंदर है मान लीजिए 4, और उस फंक्शन के अंदर मैं जाके c और d के अंदर मान लीजिए मैंने वैल्यूज ले ली। उस फंक्शन के अंदर जाके अगर मैं c और d की वैल्यू चेंज करके 8 भी कर दूं और d की भी चेंज करके 7 कर दूं मान लीजिए, तो भी हमारा जो ए और बी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो इस वैल्यू पासिंग को बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। ठीक है गाइज, सिंपल। आप यहाँ पर अगर ए और बी भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये ए बी जो है वो अलग ए बी हैं, और मेन फंक्शन के अंदर ए बी जो है वो अलग ए बी हैं, क्योंकि उनका स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर तक है। ठीक है गाइज, बट अब बात आती है अगर आपको डायरेक्ट इन ए और बी की वैल्यूज चेंज करनी हो तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए यूज होते हैं हमारे पॉइंटर्स। सो गाइस, हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए अभी स्वैप नाम से ही बना लेते हैं, वॉइड स्वैप, और सिंपल सा एक ही वैल्यू पास करवा लेते हैं यहाँ पे। स्वैप सिर्फ नाम लिया है, बाकी इंट ए मान लीजिए, और हम इसको यहाँ पर लेंगे एक एज अ पॉइंटर। सो गाइज, अब हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर हम सेंड करेंगे स्वैप के अंदर ए का एड्रेस। मैंने लास्ट वीडियो में पॉइंटर्स वाली जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ दिस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो गाइज, इससे क्या होगा कि हमारा जो ए का एड्रेस है वो पास होगा, और हमारा जो ए यहाँ पर जो ए है वो एक पॉइंटर है जो कि इस ए का एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा। आप यहाँ पे इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे इसको डील मान लेते हैं। ओके गाइज, अब हम यहाँ पर d इज इक्वल टू 6 कर देते हैं, और बस इतना ही करके यहाँ पर फिर प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू, प्रिंट एफ परसेंटेज d और कोमा a। गाइज देखिए, यहाँ पे वैल्यू तो हमने पास सेट की है a इक्वल टू 5, बट जब हमने ये यहाँ पे d इक्वल टू 6 किया, और इसके आगे एक एस्ट्रिक भी आएगा, क्योंकि वैल्यू एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो चेंज होगी, तो वो होगी 6 में, और फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो गाइज, इसका जो रिजल्ट है वो होना चाहिए 6। और यहाँ पर हमारे कुछ ओके गाइज, यहाँ पर एक सेमीकोलन आएगा। हाँ, तो गाइज देखिए, जो इसका हमारा जो आउटपुट आया वो आया 6, बल्कि हमने जो मेन के अंदर वैल्यू सेट की थी वो की थी 5। तो गाइज, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट किसी भी फंक्शन के अंदर हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।